अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से अच्छी और बुरी खबरें दोनों ही आती रहती हैं कोरोना को लेके। लेकिन एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इटली से एक ख़बर आई थी कुछ अर्सा पहले जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि जो कोरोना है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि जो इसकी दवाई दी जाती है उसमें एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक भी शामिल होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि जो कोरोना वायरस जिसको हम SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस 2 कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों को अगर ये कोरोना की इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाए तो क्या उनको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, तो उनको हरगिज़ एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए उस वक्त तक जब तक कि उनके जो डॉक्टर हैं वो उनको तजवीज़ ना करें। और कोरोना के मरीज़ों में जो एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की जाती हैं, जैसे कि एक बहुत मशहूर है एजिथ्रोमाइसिन, तो आपके डॉक्टर का ये ख्याल होता है कि आपकी सूरत हाल को जान के कि क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, जिसके चांसेस होते हैं कि जब मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो तो वो इस वजह से आपको एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल देते हैं। लेकिन कोरोना वायरस बुनियादी तौर पे एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि जो फैब्रिक का मास्क है वो किन लोगों को पहनना चाहिए और सर्जिकल मास्क किन लोगों को पहनना चाहिए। दोस्तों, जो फैब्रिक का मास्क है जिसको हम नॉन मेडिकल मास्क भी कहते हैं, ये वो तमाम लोग जिनकी उम्र 60 से कम हो, 60 साल से कम हो, जिनके घर में कोई कोरोना का मरीज़ नहीं हो और जिनको कोई मेडिकल की कंडीशन नहीं है पहले से, तो वो पहन सकते हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो बाहर जाते हैं, जब वो क्राउडेड जगहों पे जहाँ पे हजूम है और जहाँ पे वो फासला बरकरार ना रख सकें, तो वहाँ पे वो नॉन मेडिकल मास्क पहन सकते हैं। ये नॉन मेडिकल मास्क मुश्तमिल होता है 3 लेयर पे। अंदर वाली जो लेयर होती है उसका मकसद है कि आपके सांस के अंदर जो स्क्रीशंस हैं उनको अपने साथ जोड़ना, और ये कॉटन का बना होता है। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं कि ये बाहर के जो आबी ज़र्रात हैं ये उनको रोकती है ताकि आप तक ना पहुंचे। और दरमियान की जो तीसरी लेयर है वो फिल्टर का काम करती है। तो नॉन मेडिकल मास्क जब भी आप लें तो आप उसकी 3 लेयर्स को ज़रूर चेक करें। दोस्तों, जो सर्जिकल मास्क होते हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जिनके घर में या तो कोरोना का मरीज़ हो, या फिर वो कोरोना के मरीज़ का ख्याल रख रहे हों, या फिर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, और या फिर उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से कोरोना होने के बाद उनमें पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, मोटापा, और इसी तरह गुर्दे और जिगर की बीमारियां, और साथ दमा और COPD यानी सांस की दायमी मर्ज। तो इन लोगों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। पहले किसी दौर में जब पाकिस्तान में पहली वेव आई थी तो उस वक्त ये चीज़ें बहुत कम अवेलेबल थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। अगरचे एक ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान में एक मशहूर जो TV चैनल है प्राइवेट, उसके एक बहुत मशहूर एंकर जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए हैं कोरोना की वबा की वजह से। और हम उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और उनकी फैमिली के लिए कि अल्लाह उनको सब्र दे। लेकिन गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले जब ये पता चला था कि वो वेंटिलेटर पे गए हैं, तो वो लोग जिनका ताल्लुक मेडिकल की कम्युनिटी से हैं वो काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि हमें पता है कि कोविड के बाद जब कोई भी शख्स वेंटिलेटर पे जाता है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसकी सर्वाइवल के। दोस्तों, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारे इन कॉन्सेप्ट्स को भी चेंज किया है। जैसे इससे पहले, कोरोना से पहले हम ये समझते थे, या पूरी दुनिया में मेडिकल कम्युनिटी को ये तजवीज़ किया जाता था कि जब आपको लगे कि आपका मरीज़ मिसाल के तौर पे एक नमूनिया या किसी भी बीमारी के साथ ICU में दाखिल हुआ है और डॉक्टर को ये लगता है कि इसको वेंटिलेटर या मसनूई तनफ़ुस की जो सांस की जो मशीन होती है उसकी ज़रूरत है, तो उसको फौरी उस पर मुंतकिल कर देना चाहिए। लेकिन कोरोना ने आके हमारे इस कॉन्सेप्ट को बहुत तब्दील कर दिया है, और अब हमारी कोशिश होती है कि मरीज़ को वेंटिलेटर पे जाने से जिस हद तक मुमकिन हो बचाया जाए। हमारे पास क्या वो ज़राए हैं जिससे हम बचा सकते हैं। सबसे पहले हम मरीज़ को ऑक्सीजन लगाते हैं। कोरोना का वो मरीज़ जिसको नमूनिया हो चुका हो और जिसमें ख़राबी पैदा हो रही हो कि ऑक्सीजन की मुंतकिली उसके जिस्म में नीचे ना जा रही हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो कोरोना के बाद नमूनिया या ARDS होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो खून में जाने में
प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं नेज़ल कैनुला, जिससे हम 4 से 5 लीटर 1 मिनट में ऑक्सीजन मैक्सिमम दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मास्क की, जिसके ज़रिए हम 10 से 12 लीटर 1 मिनट में दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है एक नॉन रीब्रीदर मास्क की, के मास्क के साथ एक थैली लगी होती है, जिसके ज़रिए हम 12 से 15 लीटर 1 मिनट में दे सकते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते थे सी पैप और बाई पैप, यानी ये वो मशीनें हैं जिसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या सांस की जो नाली जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये मदद देती थी ज़्यादा ऑक्सीजन को इंसान के अंदर पहुंचाने में। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम ये था कि ये चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे और हमारे पास बहुत शॉर्ट थी जब ये पहली वेव आई है पाकिस्तान में कोरोना की, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल के अलावा ये भी सामना था कि हमारा जो ज़र मुबादला होता है वो बाहर के मुल्कों में जाता था, यानी एक्सपोर्ट की शक्ल में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि इन्हीं में से एक डिवाइस था जिसको हम कहते हैं हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन, HFNO, यानी हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन का मतलब है कि आप नाक के ज़रिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यानी 30 से लेकर 60 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं उन मरीज़ों को जो कोरोना के नमूनिया में मुब्तला हो चुके हों, और आपकी कोशिश होती है कि आप वेंटिलेटर पे जाने से उनको बचाएं। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये पाकिस्तान में जो एल्सन्स ग्रुप है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में लोकली जो है ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी ड्रैप ने इसकी इजाज़त दे दी है इसके इस्तेमाल की, और इसके मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसका नाम है एल्नो वेंचुरा के नाम से ये मार्केट में अभी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये अभी फ्राइडे यानी जुमे के रोज़ हुआ है। ये बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि लोकली एक ऐसा रेस्पिरेटरी या सांस की में मदद देने वाला डिवाइस तैयार हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो मरीज़ के अंदर पहुँचाई जाए और उसको कोशिश की जाए कि वेंटिलेटर की नौबत ना आए। ये दोस्तों ये पाकिस्तान और बरतानिया की जो एक कंपनी है जो UCL यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो है उसका जो हेल्थ केयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये उनके इश्तराक से बनाई जाने वाला एक रेस्पिरेटरी डिवाइस है। क्योंकि इससे पहले जो UCL वेंचुरा के नाम से एक CPAP उन्होंने बनाया था जिसने बरतानिया में बहुत ज़्यादा मरीज़ों की मदद की, और तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं उन पे ये इसका इस्तेमाल हुआ, जिससे कि उनको वेंटिलेटर पे ना जाना पड़ा। तो ये जो UCL वेंचुरा है ये बुनियादी तौर पे उनका जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी UCL जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और UCL का जो हेल्थ केयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और इसी तरह से मर्सिडीज़ जो कि फार्मूला 1 का इंजन बनाती है, तो उनकी भी एक कंपनी है, ज़ेली कंपनी है जिसको कहते हैं मर्सिडीज़ पावर ट्रेन्स के नाम से वो बेसिकली काम करती हैं। तो इन सब के इश्तराक से UCL वेंचुरा एक बना, और उस बुनियादी तौर पे उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पाकिस्तान का जो एल्सन्स ग्रुप है इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक रेस्पिरेटरी डिवाइस तैयार किया है जो मरीज़ों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और हॉस्पी केयर सिस्टम्स के नाम से पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसके पास इसके हकूक़ हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में ये जो रेस्पिरेटरी डिवाइस है ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को और जिनको भी ये चाहिए होगा उनको मुहैया करेगा। और दोस्तों ये जो एल्सन्स ग्रुप है पाकिस्तान का जो कि कराची बेस्ड है, ये इससे पहले पाकिस्तान में जो वेंटिलेटर्स हैं उनको भी बनाने का इसने काम शुरू किया हुआ है, जो बहुत जल्द अभी लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में दूसरी कंपनी है जिसमें जो लोकली वेंटिलेटर्स को तैयार कर रही है। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें ये एहसास होता है कि हमें हौसले में रहना है, हमें मास्क को इस्तेमाल करना है, हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग यानी 1 से 2 मीटर का फासला बरकरार रखने की कोशिश रखनी है, और अपने हाथों को हमने जो साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए कम अज़ कम दिन में काफ़ी दफ़ा धोना है, क्योंकि ये विंटर है, ये सर्दियाँ हैं, और केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों के फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रह पा रही। और जब हम करीब करीब आते हैं और वेंटिलेशन ज़ाहिर है कि इस वक्त नहीं है हमारे कमरों में और हमारे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये वजह बन रही है वायरस के बहुत तेज़ी से एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होने की। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।